सिंध हुकूमत का वजीर आजम की टाइगर फोर्स को रिलीफ मुहिम में शामिल न करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं सिंध रिलीफ ऑपरेशन को कतई तौर पर गैर सियासी रखा गया है। मुस्तहकीन तक राशन की तरसील शफाफ तरीके से की जा रही है। पीपल्स पार्टी समेत किसी भी सियासी जमात का वर्कर रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं। वज़ीर आज़म ने एक माह में 9 बार NCC इजलास की सदारत की। इजलास में वज़ीर आला की मुशावरत इत्तेफाक राय से पॉलिसी मंजूर होती है। ये पीपल्स पार्टी वाले बाद में मुकर क्यों जाते हैं? डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, हुकूमती टीम जफर मिर्जा, यास्मीन राशिद और तैमूर खान की सूरत में काम कर रही है। किसी को सिंध की वज़ीर सेहत का नाम भी मालूम है? खुदारा बयानात से बाहर आए, अवाम की जानें बचाएं। सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद लुकमा अजल बन गए। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 159 हो गई। 5,966 अफराद ज़ेर इलाज। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी। पुलिस एहलकारों, खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और सहाफ़ियों को दी गई रियायत खत्म। खिलाफ वर्जी करने वालों की मोटरसाइकिल से हवा निकाल दी गई। हुकूमत सिंध का फिशरीज और फिश हार्बर को खोलने का फैसला। SOP जारी कर दिया गया। 4 से ज़्यादा अफराद के एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। 3 से 5 अफराद को मछली की खरीदारी और बोली में शिरकत की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत ने ताजी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद दुकानें और बाजार खोलने के लिए प्लान तय कर दिया। तिजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबे 3-3 दर्जों में तकसीम। हर शोबा हफ्ते में 2 रोज़ 8 घंटे के लिए खोला जाएगा। ईद शॉपिंग के लिए 15 रमज़ान के बाद मजीद नरमी की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी जल्द नरमी का ऐलान किया जाएगा। जहाँ तक कि कस्टम्स ट्राइब्यूनल का ताल्लुक है, हम इस फोरम को डिसबैंड कर दें और इसकी एक डायरेक्ट अपील जो है हाई कोर्ट में दें, क्योंकि कंप्लेंट्स बड़ी है। कंप्लेंट्स ये है, पैसे भी चलते हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली। कस्टम्स ट्रिब्यूनल्स में पैसे भी चलते हैं। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम का इंकशाफ। कहते हैं कस्टम्स ट्रिब्यूनल की जगह बराह रास्त हाई कोर्ट में जाने पर गौर कर रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शायद चाहते हैं कि ऐसे ट्रिब्यूनल्स खत्म हो। फारूक नसीम ने कहा, जखीरा अंदोजी के लिए ऑर्डिनेंस सदर ने मंजूर कर लिया। जखीरा अंदोजों को अब सख्त सजा मिलेगी। इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस मंगल तक जारी कर दिया जाएगा। कोरोना जैसी इमरजेंसी की सूरत हाल की वजह से ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। हो सकता है ऑर्डिनेंस को एक्सटेंशन न दें, पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करें। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 से 5-10 दिन लेट हो सकती है, आएगी जरूर। और IPP के चोर, कर्जा माफ कराने वाले चोर और शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला अपने मकाम को पहुंचे। IPPs, चीनी और आटा चोर अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ताखीर हो सकती है लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूर आएगी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद को यकीन, कहा हुकूमत का इम्तिहान है, इनको छोड़ेंगे तो ताने सुनने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ को लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं आता, उसके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। पाकिस्तान आज सैनिटाइजर एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। हम N95 मास्क बनाने के करीब हैं। हमें पाकिस्तानी इदारों और प्रोफेशनल्स पर फख्र होना चाहिए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स के हतमी ट्रायल्स किए जा रहे हैं। मायूस ग्रुप जो कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, ये कामयाबियां उनको बताने के लिए काफ़ी हैं। अफराद जो सवाब कमाने की बजाय मुनाफा कमाते हैं, उनका इलाज मालजा करने की भी तदाबीर हो रही हैं। मुनाफाखोरी के जरिए तकलीफ देने वाले अफराद हैं, कानून का शिकंजा उनके गले के लिए तैयार हो चुका है। सदर मुमलिकत का उलमा से मुशावरत के बाद मुत्तफ़िका एलामिया खुश आइंद है। एहतियात ही वबा से बचने के लिए सबसे मौसर इलाज है। मामूली खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है शराइत पर 100% अमल होगा। उलमा एहतियाती तदाबीर पर अवाम की रहनुमाई करें। मस्जिद को कोरोना के फैलाव का जरिया हरगिज़ बनने नहीं देना।
वज़ीर आज़म इमरान खान से मोबिलिंग के CEO की मुलाकात। कोरोना रिलीफ फंड के लिए 5 करोड़ रुपए का दिया। कंपनी मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए रिलीफ फंड में जमा कराएगी। पाकिस्तान रेलवेज ने भी फंड में 5 करोड़ रुपए जमा करा दिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और वफाकी इंटेलिजेंस की गुलिस्तान जौहर कराची में कार्रवाई। अलकायदा बरे सगीर के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा और बारूद बरामद। SIU के मुताबिक मुल्जिमान अफगानिस्तान से मुकम्मल अस्करी तरबियत याफ्ता हैं। मुल्जिमान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सिटी कोर्ट, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और इन्फोर्समेंट एजेंसी के दफातर को निशाना बनाना चाहते थे। मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद उमर, मोहम्मद बिलाल और फिदा, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आमिर के नाम से हुई। कराची में पुलिस एहलकार को जूता मारकर मअतल कराने की धमकी देने वाला शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। खिजरी पुलिस ने फहीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक फहीम लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर बाहर निकला था। नाके पर तैनात एहलकारों को मअतल करने की धमकी दी थी। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और पाकिस्तानी अफवाज को दिल की गहराइयों से मेरा सलाम, जो अपनी जान खतरे में डाल के दूसरों की जान बचा रहे हैं। डॉक्टर, नर्सिस, पाक फौज और पुलिस को मेरा सलाम। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पाक फौज को मेरा सलाम। डॉक्टर, नर्स, पुलिस और आर्मी को सलाम। और कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टरों और तिबी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजें कराची तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 0320 2796 397 पर।